जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, 9 मार्च को या 10 मार्च को। सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है, द्वादशी युक्त व्रत कब है और दशमी भेदा व्रत कब है। व्रत को करने की विधि क्या रहेगी, क्योंकि ये आमल की एकादशी है, आंवला एकादशी है। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन आंवले के वृक्ष के साथ किया जाता है। ये कहें कि आंवले के वृक्ष के नीचे किया जाता है। इस दिन धात्रेय अर्थात आंवला, आंवले को धात्रेय कहते हैं संस्कृत में, तो धात्रेय जी की जो पूजा है वो कैसे करनी है, आंवले की जो पूजा है उसकी विधि क्या है, किस विधि से आपको आंवला पूजन करना चाहिए, आंवले को जल के अतिरिक्त और क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, संपूर्ण पूजा विधि आपको बताई जाएगी। पारण आपको कब करना है, कैसे करना है, ये बताया जाएगा। इस एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। एकादशी व्रत को नियम के अनुसार किया जाना अति आवश्यक होता है। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, जानते हैं कि प्रत्येक व्रत के कोई न कोई नियम होते हैं। जब उस व्रत को नियम के अनुसार किया जाता है ना, तभी उसका पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए सही नियमों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आने वाली एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, कब करना है, कैसे करना है, क्या चढ़ाना है, क्या भोग है, क्या मंत्र है, क्या मुहूर्त है, ये सब आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है कि हम अगली वीडियो और अच्छी बना के और सही जानकारियाँ आपको प्रदान कर सकें। इसीलिए हमारी मेहनत को सराहने के लिए एक बार एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वो शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र तथा पंचांग पर आधारित होती है। हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का यह मंत्र सदा आपकी परेशानियों से, मुसीबतों से रक्षा करेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। देखिए, एकादशी का जो व्रत है ना, वो बहुत अधिक पुण्यदायी है। एकादशी वह तिथि है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। इसके व्रत को यदि नियमों के अनुसार किया जाए, नियमों का पालन करते हुए किया जाए, तो ये सर्व कामना सिद्धि का कार्य करता है। अब जितना अधिक प्रतापी व्रत होगा उतने ही अधिक उसके नियम होंगे। उन नियमों को हमें अवश्य ही मानना चाहिए। जब हम नियमों को मानते हैं तभी हमें उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। तो इन नियमों की जानकारी भी हमें सदा रखनी चाहिए। एकादशी का जब आप व्रत कर रहे हैं ना, तो इस एकादशी के व्रत से पहले जो नियम हैं वो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही नियम आरंभ हो जाते हैं। आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए। नियम क्या रहेंगे? एकादशी के एक दिन पहले ही आपको कुछ वस्तुओं का सेवन त्याग देना होता है, जैसे लाल मसूर की दाल, चने की दाल, हरी साग, पत्तेदार सब्जियां, इसके अतिरिक्त शहद, इनका सेवन आपको एक दिन पहले ही वर्जित बताया गया है। इस दिन आपको लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी दोष उत्पन्न करते हैं, तो इनका परित्याग भी आपको कर देना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले यदि संभव हो तो रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो शुद्धता का ध्यान रखें और तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। रात्रि को दंत धावन आदि करके सोएं और अगले दिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। याद रखें कि इस दिन आपको जो सामान्य टूथपेस्ट या मंजन आता है ना, वो नहीं करना चाहिए। कारण, क्योंकि सभी मंजन में या तो टूथपेस्ट में या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है, और ये दोनों ही चीज़ें आपके व्रत को खंडित करती हैं। इसीलिए एकादशी के व्रत के दिन आपको ये सामान्य मंजन प्रयोग नहीं करने चाहिए। व्रत के कुछ टूथपेस्ट और व्रत के कुछ मंजन आते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर पूजन के लिए आसन आदि लगा के बैठ जाएं। सामग्री एक बार एकत्र कर लीजिए, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए कि वो सामग्री आप नोट कर लीजिए, हम यहाँ से आपको बता देते हैं। सामग्री आपको एकत्र करनी है। आपके पास आंवले का पेड़ होना चाहिए, पौधा होना चाहिए, गमला होना चाहिए।
और यदि आंवले का पेड़ नहीं है तो आप आंवले के फल के साथ भी पूजन कर सकते हैं। विधि हम आपको आगे बताएंगे। तो आंवले का वृक्ष या पौधा वो अवश्य लीजिएगा और आंवले का फल अवश्य रखिएगा, क्योंकि इसका भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन लगाया जाएगा। भगवान की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए या तो प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में मिठाई रख सकते हैं, फल रख सकते हैं या मिश्री से भी भोग लगा सकते हैं, परंतु आंवला अवश्य रखिएगा भोग लगाने के लिए इस आंवल की एकादशी पर। साथ ही आप जो कथा जब सुनेंगे तो कथा में वर्णन आता है पूर्ण कुंभ का, तो यदि संभव हो तो एक घड़ा लीजिएगा और उसकी स्थापना कीजिएगा। तो घड़ा चाहिएगा, घड़े में पानी भरेंगे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र, पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव अर्थात पान के, आम के या अशोक के 5 पत्ते लीजिएगा, पूर्ण पात्र लीजिएगा और नारियल लीजिएगा। नारियल को लपेटने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा यदि मिलता है तो उत्तम है, वो लाल रंग का कपड़ा लीजिएगा, अन्यथा आप मौली भी उस पर लपेट सकते हैं। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें गंगाजल पहले डालिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा। पुष्प की माला और खुले फूल रख लीजिएगा। इत्र ले लीजिएगा अगर इत्र आपके पास हो तो, और जनेऊ अवश्य ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। पूजा स्थल 2 हो सकते हैं इसमें। यदि आपके पास ऐसा कोई पौधा या गमला है जिसको कि आप मंदिर के प्रांगण में या जहाँ आप पूजन करते हैं वहाँ ला सकते हैं तो उसको वहाँ ले आइए। यदि आपके पास कोई बड़ा वृक्ष है जिसको कि एक जगह से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया नहीं जा सकता, तो आप पूजा की सारी सामग्री लेकर उस वृक्ष के नीचे ही आसन लगाइए और वहीं पर भगवान की स्थापना कीजिए तथा पूजन कीजिए। सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाएं। सबसे पहले सारे स्थान का और सारी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद आप पूजन आरंभ करेंगे, व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करते हुए धात्रेय जी की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। एक बात और बताएं आपको कि इसमें ना आंवले के 5 प्रयोग का विधान है। जो एकादशी है आंवला एकादशी, इस पर आंवले के 5 प्रयोग आपको अवश्य करने चाहिए, वो बता देते हैं, फिर हम पूजन विधि में आगे बढ़ेंगे और पूजा आरंभ करेंगे। 5 प्रयोग किस प्रकार से करेंगे आप? 5 प्रयोग हैं कि जब आप स्नान करेंगे तो उसमें आंवले का प्रयोग करें। आंवला चाहे काट के डाल लीजिए अपने जो नहाने का पानी है उसमें। तो आंवले से स्नान है, आंवले से पूजन है, भगवान को भोग में लगाएंगे आप आंवला। आंवले का दान है, आंवले का आपको सेवन करना है और आंवले का दीपदान करना है। ये 5 आपको प्रयोग इस आंवल की एकादशी पर आंवले के अवश्य करने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, इनके बिना आप समझ सकते हैं कि आपका व्रत पूर्ण फल अधूरा रहेगा। तो इसीलिए इन 5 प्रयोगों को करने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं पूजा विधि की ओर कि पूजन आपको किस प्रकार से करना है। स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सबसे पहले स्थान का और वस्तुओं का, सामग्री का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, उसके बाद संकल्प करते हुए भगवान का पूजन। और साथ में यदि आंवला ना हो तो आपको क्या करना है ये भी बताते हैं। यदि आपके पास आंवले का पौधा नहीं है, गमला नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक आंवले का फल ले लीजिए, उसको आंवले के वृक्ष के रूप में ही मानकर उसका पूजन आप कर सकते हैं। अगर वह भी उपलब्ध ना हो, वैसे तो सभी जगहों पर आंवला उपलब्ध हो जाता है, परंतु आजकल जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ तक शायद नहीं पहुँचता हो आंवला, तो उस अवस्था में आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए जो लोटे में जल भरने को हमने बोला है, उस लोटे में एक पुष्प डुबोइए और उस पुष्प से सभी सामग्री पर, सभी स्थान पर छींटे दीजिए जहाँ बैठ के आप पूजन कर रहे हैं। ओम पवित्रो अपवित्रों सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचियो। इस प्रकार से आपने सारी सामग्री का, स्थान का पवित्रीकरण किया है। अब 3 बार जल आचमनी करेंगे। एक चम्मच लीजिए, छोटा चम्मच या आचमनी उस लोटे में रखिए और एक एक चम्मच जल आप सीधे हाथ पर लेंगे और आचमनी करेंगे हम जब मंत्र बोलेंगे तब। सबसे पहले हाथ धोएंगे तो हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए चम्मच से और हाथ धो लीजिए। पहले मंत्र पे 1 चम्मच जल लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए चम्मच से अपने सीधे हाथ पे और पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम वासुदेवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। यदि पारिवारिक जन भी आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं
तो आप उनको भी मौली बांधिए, तिलक कीजिए। भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के लिए सामने अगर चौकी आपके पास है तो चौकी पर भगवान को विराजमान करेंगे। पहले उनको आसन दीजिएगा, चौकी बिछाइएगा, उस पर पीला वस्त्र बिछाइएगा और उसके ऊपर पुष्प रख के उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिएगा। चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके पास चौकी नहीं है वो पृथ्वी पर रखकर, ज़मीन पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप रख रहे हैं वहाँ पर पुष्प रखिएगा आसन के रूप में कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं, और उसके ऊपर भगवान को विराजमान कीजिएगा। इसी प्रकार से जो घड़ा हमने बोला है कुंभ, उसकी स्थापना करनी है कलश के रूप में, तो नीचे पुष्प रखिएगा, उसके ऊपर आप घड़े को रखिएगा। घड़े में जल भर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल मिला लीजिएगा। घड़े के ऊपर पूर्ण पात्र और पंचपल्लव यदि आपके पास मिल जाए तो बहुत उत्तम है। पंचपल्लव होते हैं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, वो आप लगाइएगा। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के और श्रीफल नारियल रखिएगा। नारियल पर मौली बांध दीजिएगा या लाल रंग का वस्त्र हो तो वह लपेट दीजिएगा। नारियल इस प्रकार से रखिएगा कि उसका मुख आपकी तरफ हो, जिस तरफ आप बैठे हैं, और आपने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद धूप जला दीजिए और दीप जला दीजिए। घी का दिया यदि आपने जलाया है तो भगवान के सीधे हाथ की तरफ आप घी का दिया रखिएगा और धूप रखिएगा। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आमल के एकादश्यायाम पुण्यतिथियो एकादशी मध्ये आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय परिवार जन हितार्थाय एकादशी व्रत भोजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प आपने किया है, अब आप पूजन करेंगे। संकल्प देखिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से विधि विधान से संकल्प नहीं कर सकते हैं तो केवल इतना कर लीजिएगा कि अपने हाथ में जल लीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज के दिन मैं इस काम की पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करती हूँ और करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। आप साधारण इस तरह से भी संकल्प कर सकते हैं, परंतु संकल्प करना आवश्यक है, ये ध्यान रखिए। भाषा का सरलीकरण किया जा सकता है, नियम को नहीं बदला जा सकता है। जब भी आप कोई व्रत पूजन करें तो संकल्प अवश्य लेना चाहिए, तभी आपको उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में आपने आंवले का वृक्ष कहाँ रखा है, पौधा आपने वहाँ स्थापित किया होगा। सबसे पहले हम कलश की पूजा करेंगे, अर्थात कुंभ पूजा करेंगे। उसके बाद आंवले की पूजा, तदोपरांत भगवान श्रीहरि का पूजन करेंगे। यहाँ एक और बात आपको बता दें कि यदि आप कलश स्थापित नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं, परंतु आंवले की पूजा आप आज के दिन अवश्य करें, इसके बिना तो यह व्रत नहीं करना चाहिए। आइए कलश पूजन विधि सूक्ष्म रूप से आपको बताते हैं। सबसे पहले आप कलश देव को जल के 3 बार छींटे दीजिए। ये आप पद्य अर्घ आचमनी उन्हें करा रहे हैं। पुष्प से जल के 3 बार छींटे दीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। स्नान कराइए, पुनः 1 बार जल के छींटे दीजिए। स्नानम स्नानते स्नानम जलम समर्पयामि। वस्त्र पहनाइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र पहनाने के बाद तिलक लगाइए, कलश देव को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्पों की माला है तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई आपके पास है वो चढ़ाइए। मिठाई नहीं है, फल है तो वो चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा के रूप में जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। कलश के पूजन के बाद आप आंवला देव का पूजन करेंगे। आंवले का पूजन करने के लिए जल आचमनी से आंवले की जड़ में आप जल अर्पित करेंगे।
और जिनके पास आंवले का वृक्ष या पौधा नहीं है वो आंवला लीजिए, उसको आसन दीजिए पुष्प के रूप में और किसी पात्र में स्थापित कर दीजिए, जिससे कि आप जब उस पर पानी अर्पित करें तो वह पानी फैले ना, पैरों में ना आए। ये करके पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाएगा, तो चम्मच से जल अर्पित करेंगे आप भगवान को। ओम पाद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए। जो लोग आंवले के पौधे में पूजन कर रहे हैं वो आंवले की जड़ों में छोड़िए, और जो लोग आंवले के फल पे पूजन कर रहे हैं वो आंवले के फल पे छोड़िए। बस आंवले के फल को किसी पात्र में रखिएगा जिससे कि जल यहाँ वहाँ ना फैले। ओम पाद्यम समर्पयामि, चम्मच से जल अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ये भाव रखिए कि आप अर्घ दे रहे हैं आंवला देव को। ओम आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के लिए पुनः 1 चम्मच जल छोड़िए। ओम स्नानम स्नान्तिः, अब स्नान कराएंगे। जो लोग फल पर कर रहे हैं पूजन वो 1 चम्मच जल लेंगे और फल पर छोड़ देंगे, आंवले पर छोड़ देंगे। ओम स्नानम जलम समर्पयामि, जो पौधे पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास आंवले का पौधा है, वो आंवले के पौधे की जड़ों में जल अर्पित करेंगे। बोलेंगे ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित कीजिएगा। त्रिवेणी का जल यदि आपके पास है तो वह चढ़ाइएगा, बहुत उत्तम रहेगा। जल अर्पित करने के बाद आंवले पर दूध अर्पित करना चाहिए, कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिएगा। और फिर पुनः शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। स्नानम जलम समर्पयामि, स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और मौली अर्पित कीजिए आंवले पे। वस्त्रम समर्पयामि, चंदनम महत्पूर्ण्यम पवित्रम पापनाशनम, तिलक कीजिए, रौली लगाइए, रौली का तिलक कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है, माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए, फल नहीं है तो मिठाई अर्पित कीजिए, ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच से जल लीजिए और छोड़ दीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए और दक्षिणा अर्पित करके नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपको आंवले का पूजन आज के दिन करना है। आंवले का पूजन करने के बाद अब आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराएंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम जल स्नानम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। यदि आपके पास भगवान की प्रतिमा है तो आप अभिषेक भी करा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। पंचामृत स्नानम, पंचामृत यदि आपके पास है तो आप पंचामृत से भी स्नान कराइए। पंचामृत बनता है कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से, 5 चीज़ों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए। पुष्प को उसमें डुबोइए और पुष्प से आप पंचामृत अर्पित कीजिए, भगवान के सामने उसको अर्पित कर दीजिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। और यदि आप प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो भगवान को पंचामृत से प्रेम पूर्वक स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराइए। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए भगवान को। यदि आप प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। इत्र फुलेर लेपनम, इत्र लगाइए भगवान को। इत्र कैसे? पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, जनेऊ आपके पास है तो जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान को। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए, प्रेम पूर्वक भगवान को चंदन लगाइए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की यदि माला है आपके पास तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में आप आंवला अर्पित कीजिए भगवान को। आंवला अर्पित करना इस एकादशी पर अति आवश्यक होता है, तो नैवेद्य के रूप में भगवान को आंवला चढ़ाना है। जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः,
तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? तांबूल का अभिप्राय है कि पान का बीड़ा, अगर आपके पास पान है, मीठा पान, तो वह अर्पित कीजिए गुलकंद वाला, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। भगवान को दक्षिणा स्वरूप जो भी आप अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आप पूजन करेंगे। आंवले का पूजन अवश्य करना है, भगवान श्री हरि का पूजन अवश्य करना है। संभव हो तो घड़े का पूजन भी कीजिएगा। घड़े की विधि भी कथा में कही गई है और पुराणों में वर्णित है कि इस एकादशी पर पूर्ण कुंभ की स्थापना करके पूजन करना चाहिए। ये दिन क्योंकि रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए आपको इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि और आंवले का पूजन करने के बाद अब आपको कथा सुननी चाहिए। कथा जो ऑथेंटिक कथा है उसी को सुनिएगा। ये हमारी सदा सलाह होती है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स किसी भी कथा को किसी एकादशी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, तो सही कथा ही आप हमेशा सुने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का एक चैनल है और यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वह सही जानकारी दी जाती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, यहाँ वहाँ की कथाएँ नहीं सुनाते। जो पुराणों में वर्णित होती हैं, जो ऑथेंटिक कथाएँ होती हैं, वही हम यहाँ पर सुनाते हैं और पंचांग अनुसार ही आपको जानकारी प्रदान करते हैं। इसीलिए कथा सुनिएगा और कथा सुनने के बाद यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम भी हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको प्रदान कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो विष्णु सहस्त्र नाम और कथा श्रवण करके आरती कीजिएगा भगवान की। उसके बाद नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों में इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, फल आहार ही लेना है। फल आहारी में आप कोटू, सावक, सिंगाड़ा आदि से बनी हुई सामग्री खा सकते हैं। इससे बनी हुई पूड़ियाँ खा सकते हैं, पकौड़ियाँ खा सकते हैं, सामक की खिचड़ी भी लोग बना के खाते हैं, वह भी खा सकते हैं। प्रयास तो कीजिए कि केवल फलों का आहार लीजिए, तो व्रत उत्तम होता है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है। इस दिन आप दूध का पान कर सकते हैं, दूध के साथ दही भी ले सकते हैं। नमक और मिर्च दोनों ही इस व्रत में वर्जित बताए गए हैं, तो दोनों का सेवन आप ना कीजिएगा। इस प्रकार से दिन व्यतीत कीजिएगा। किसी के प्रति अपशब्द नहीं प्रयोग करने हैं, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है, किसी का अहित नहीं करना है, घर में क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। वातावरण अच्छा रखें, शुद्ध रखें, सौम्य रखें। सायंकाल को संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को संभव हो तो जागरण कीजिए और अगले दिन व्रत का पारण करने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा पंचोपचार से पूजन करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये विधि जो है ना, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि पारण स्पेशल वीडियो हम सदा बनाते हैं। यहाँ बताएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो पारण की जो विशेष जानकारी है वो आप हमारे इस वीडियो में अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको एकादशी के दिन अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का निशान है ना, घंटे का निशान है, उसको अवश्य दबा दीजिए, तभी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। अन्यथा फिर आप कहते हैं कि पंडित जी हमें ये वीडियो मिला नहीं था, तो आप बेल आइकन का जो निशान है, घंटे का निशान आता है जब हम सब्सक्राइब करते हैं, तो उसको अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहे। अब बात करते हैं कि आपको इस एकादशी का व्रत कब करना है, क्योंकि एकादशी 2 दिन है, तो आपको व्रत किस दिन करना है और पारण। जो आने वाली एकादशी है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी, ये तिथि आरंभ हो रही है 9 मार्च को सुबह 7:44 पर और ये अगले दिन अर्थात 10 मार्च को सुबह 7:45 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से सूर्य के मुख से जो एकादशी है ना, वो 10 मार्च को रहेगी। 9 मार्च को सूर्य के बाद आ रही है, सूर्योदय के बाद, तो 10 मार्च को सूर्य के मुख से भी है। और क्योंकि इसमें द्वादशी तिथि भी लग जाएगी, इसीलिए ये द्वादशी युक्ता व्रत भी हो जाएगा, जो कि श्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी का। इसीलिए आपको व्रत करना चाहिए 10 मार्च 2025 को। पारण आप करेंगे 11 मार्च को। पारण करते समय नियमों का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार जब पारण किया जाता है तभी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। यदि कुछ लोग दशमी भेदा व्रत करते हैं, उनका नियम दशमी भेदा का है, तो वो लोग 9 मार्च को व्रत कर सकते हैं और 10 को पारण करेंगे। उनके लिए हम 10 को पारण कब कैसे करना है उसकी जानकारी भी वीडियो के माध्यम से 9 तारीख को अपलोड करेंगे। भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्रीहरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय श्रीहरि।